नमस्ते। उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को इंडियन बैंक का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। देखिए, इंडियन बैंक का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि आपको इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसे आप प्राप्त कर लेंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसको भरना कैसे है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट, यानी कि यहाँ जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट आपको मेंशन करना है, यानी कि लिख डालना है, वो डेट आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना है। आप यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे। फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेफ्ट या आरटीजीएस और सम अप, यानी कि आप कितना पैसा भेजना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको डिजिट में लिखना है। तो मैं फ़िलहाल 1,00,000 रुपये भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये लिख देना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वो 1,00,000 रुपये आपने अभी लिखा है, यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे में 1 और लैक क्लिक करके, और यहाँ पर आप इसका सिंबल दे देंगे, यानी कि मात्र का सिंबल दे देंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अब आप जो पैसे भेजना चाह रहे हैं वो किस माध्यम से भेजना चाह रहे हैं, यानी कि आप कैश के माध्यम से जमा करना चाह रहे हैं, या क्या चेक के माध्यम से आप भेजना चाह रहे हैं, या डेबिट का, यानी कि आप अपने अकाउंट के माध्यम से आप इसको किसी के अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं। तो जिस भी माध्यम से आप इसे भेजना चाह रहे हैं उसमें आप टिक करेंगे। तो फिलहाल मैं कैश के माध्यम से ही भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं कैश में टिक कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज फिल द पेइंग स्लिप, यानी कि अगर आप कैश से पैसे जमा करते हैं तो आपको डिपॉजिट स्लिप इसके साथ भर के अटैच करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, यानी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें भरना है वो सारा आपको बड़े अक्षर में भरना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आप चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, यानी रिमीटर, यानी कि जिसके आप अपने बारे में सारा लिखेंगे। जो भी जानकारी देना है वो आपको अपने बारे में देना है। और फिर नीचे चलेंगे तो डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि आप जिसके अकाउंट में पैसे भेजने जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर सारा जानकारी देना है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको चेक नंबर, अगर आप चेक से पैसा भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको जो चेक डेट, यानी कि चेक किस डेट को इशू हुआ है, यानी कि कब सिग्नेचर हुआ है, वो आप डेट लिखेंगे। उसके बाद रिमीटर्स नेम, यानी कि जो पैसे भेज रहे हैं जो व्यक्ति, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। और उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है, यानी जिस भी जगह से आप पैसे भेज रहे हैं जिस बैंक से, उसका आपको एड्रेस लिखेंगे। तो विलेज लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख करके आप इस जो एड्रेस वाला कॉलम है आप इसको भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करना है। जो भी मोबाइल नंबर है आपका, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसका आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिशियरी नेम, तो अगर आपको किसके अकाउंट में पैसा भेजना है, तो मैं भेज रहा हूँ